आसमान की दुनिया में पंखों वाले शिकारियों की तुलना में अधिक विस्मयकारी कुछ जीव हैं। ये शिकारी पक्षी आसमान पर राज करते हैं और अपने शिकार के दिलों में डर पैदा करते हैं, जो बाज की गुप्त प्रकृति से प्रकृति में सुंदरता और क्रूरता के जटिल संतुलन को प्रदर्शित करता है। पेरेग्रीन बाज बिजली की तेज गति के साथ ये पक्षी परम शिकारी हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले सभी शिकार के दिलों में आतंक पैदा करते हैं। डिस्कवरी की यात्रा में हमारे साथ शामिल होते रहिए, क्योंकि हम आश्चर्यजनक फुटेज के साथ दुनिया के सबसे घातक पंखों वाले शिकारियों के रहस्यों को उजागर करते हैं। और एक्सपर्ट इनसाइट ये एक ऐसा वीडियो है जो बिजली की तेज प्रतिक्रिया के साथ शक्तिशाली हेडशॉट से आपकी सांसें रोक देगा। शिकार के इस पक्षी को व्यापक रूप से इसकी उल्लेखनीय चंचलता और गति के लिए पहचाना जाता है, जिसने इसे अद्वितीय सटीकता और क्रूरता के साथ अपने शिकार पर झपट्टा मारने की अनुभव है, जिससे उन्हें इसके बिजली के तेज हमलों से बचने का बहुत कम मौका मिलता है। ये रैप्टर वास्तव में अपनी गहरी इंद्रियों के साथ आसमान के स्वामी हैं और बिजली की तेज गति से चलने वाले पेरेग्रीन बाज अपनी शिकार तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें अपने शिकार के ऊपर से गोता लगाना और अपनी प्रतिभा से उस पर हमला करना शामिल है। वे आमतौर पर कबूतर, शोरबर्ड और बत्तख जैसे अन्य पक्षियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन उन्हें चमगादड़ और कीड़ों का शिकार करने के लिए भी जाना जाता है। पेरेग्रीन बाज अपने से दोगुने आकार के शिकार को ले जाने की क्षमता वाला एक प्रभावशाली शिकारी है। यदि फाल्कन एक बार में खाने की क्षमता से अधिक पकड़ता है तो यह बर्बाद नहीं होगा। ये पक्षी अपने शिकार को एक सुरक्षित स्थान पर जमा करके रखने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं। बाद में इसे वापस खाने के लिए ये व्यवहार फाल्कन को ऊर्जा बचाने और ऐसे उल्लेखनीय शिकार कौशल और चतुर रणनीति के साथ एक स्थिर भोजनापूर्ति सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पेरेग्रीन बाज पक्षी साम्राज्य में सबसे सफल शिकारियों में से एक है। पेरेग्रीन बाज ग्रह पर सबसे तेज पक्षियों का खिताब रखते हैं, जो 240 मील प्रति घंटे या 386 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम हैं। ये राजसी पक्षी अक्सर अपने पंखों को अपने शरीर के करीब छिपाते हुए खुद को वायुगतिकीय रूप से सुव्यवस्थित बनाते हुए देखे जाते हैं और चलाने के लिए अपनी पूंछ के पंखों का उपयोग करते हैं और अपने पुरस्कार को अपनी पकड़ में सुरक्षित रखते हुए अपनी गति को समायोजित करते हैं। फाल्कन एक मजबूत शाखा पर उतरा और अपने शिकार को अपने उस तरह तेज चोंच का उपयोग करके कसकर पकड़ लिया। रैप्टर ने ताजे मांस का स्वाद लेते हुए अपने शिकार के मांस को फाड़ दिया। पक्षी के पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि फाल्कन ने भोजन करना समाप्त होने पर केवल हड्डी और पंख के कुछ टुकड़े छोड़े। चिलचिलाती गर्म रेगिस्तान लाल पूंछ वाले बाज का क्षेत्र है, जो अद्वितीय बहादुरी का एक अकेला योद्धा है। इस प्रतिकूल परिदृश्य में जहरीले जीव हर कोने में छिपकर रहते हैं, जो बाज के अस्तित्व के लिए घातक खतरा पैदा करते हैं। खतरे के बावजूद लाल पूंछ वाला बाज अद्भुत साहस का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वह मेटाडोर की कृपा से अपने दुश्मनों का सामना करता है। लाल पूंछ वाला बाज भाग्य को तनाव में रखता है और सांप को अपने पंखों पर हमला करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, जिससे उसका सिर खुला रह जाता है। ये एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन लाल पूंछ वाला बाज कायर नहीं है, जबकि अन्य शिकारी सुरक्षा के लिए झुंड में शिकार कर सकते हैं। ये शिकारी पक्षी जीवित रहने के लिए अपनी चालाकी और बहादुरी पर निर्भर करता है। ये उड़ने वाला शिकारी एक भयंकर शिकारी है। इस वीडियो में हमने हॉक्स की घातक शक्ति देखी है, जब वह एक सांप पर हमला करता है। रेचर नुकीले पंजे और अविश्वसनीय कौशल के साथ सांप भागने की कोशिश में छटपटाता है और हिलता है, लेकिन सांप के जहरीले काटने के बाद भी बाज की पकड़ मजबूत बनी रहती है। लाल पूंछ वाला बाज अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए निडर रहता है और इस घातक प्रतिद्वंद्वी पर काबू पाता है। ये रैप्टर एक मांसाहारी शिकारी पक्षी है, जो मुख्य रूप से चूहों और खरगोशों जैसे छोटे स्तनधारियों को खाता है। वे अपने निवास स्थान में शिकार की उपलब्धता के आधार पर पक्षियों, सरीसृपों और कीड़ों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं।
लाल पूंछ वाले बाज कुशल शिकारी होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने तेज पंजे का उपयोग करते हैं। ये मनमोहक वीडियो लाल पूंछ वाले बाज के प्रभावशाली शिकार कौशल को दर्शाता है। बाज के तेज पंजे चूहे को कसकर पकड़ते हैं क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली ताल के साथ उसके भोजन को नष्ट कर देता है। हॉक के शिकार कौशल का मनमोहक प्रदर्शन, क्योंकि ये अपने शिकार को कुशलता से पकड़ता है और निगल जाता है। इस क्लिप में हैरिस हॉक को एक जैक रैबिट का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जो इन अविश्वसनीय पक्षियों द्वारा नियोजित प्रभावशाली टीम वर्क और रणनीति को प्रदर्शित करता है। ये देखना आश्चर्यजनक है कि वे कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और लगभग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। एरियल पुल्प पैक के रूप में रैप्टर दूर से अकेले जैक रैबिट को देखते हैं। युवा हॉक राउंड गेम को कवर करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा हॉक छुपे हुए शिकार को बाहर निकालता है और अंतिम हमले के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को तैयार करता है। हैरिस हॉक्स अद्वितीय पक्षी हैं, क्योंकि वे अकेले हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये उन्हें उत्कृष्ट शिकारी बनाता है और दिखाता है कि वे कितने स्मार्ट और अनुकूलनीय हैं। ये देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे वे सभी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इतने संगठित और त्वरित तरीके से एक साथ काम करते हैं। ये प्रकृति की अद्भुत क्षमताओं का एक शानदार प्रदर्शन है। इस वीडियो में एक मार्शल ईगल को इम्पाला के बच्चे को नीचे गिराते और खाते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरा इम्पाला पास में ही देख रहा था, लेकिन अपने बच्चे की प्रकृति की रक्षा करने में असमर्थ है। एक ही समय में सुंदर और क्रूर रूप से क्रूर दोनों हो सकता है। यहाँ एक और वीडियो है जिसमें एक मार्शल ईगल को एक पेड़ पर एक बच्चे इम्पाला पर दावत करते हुए दिखाया गया है, जो इन शानदार पक्षियों की अविश्वसनीय शक्ति और शिकार कौशल का एक शानदार उदाहरण प्रदान करता है। सोशल ईगल बंदरों, मॉनिटर छिपकलियों, सांपों और यहाँ तक कि छोटे मृगों सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करता है। उनके शिकार कौशल किसी से पीछे नहीं है, जिससे वे अपने निवास स्थान में एक खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। वे प्रभावशाली पंखों के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रैप्टर में से एक हैं। हालांकि कुछ दृश्यों को देखना मुश्किल हो सकता है। ये वीडियो हमें दिखाता है कि जानवरों का साम्राज्य उनकी क्रूरता और संभावित खतरे के बावजूद कैसे जटिल और क्रूर हो सकता है, लेकिन इन प्राणियों की सुंदरता और अनुग्रह की सराहना करते हैं। इस वीडियो को देखकर याद आता है प्रकृति कितनी अद्भुत और भयावह हो सकती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।